गुड मॉर्निंग क्लास। बीए पार्ट फर्स्ट, पेपर सेकंड, प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक, यूनिट फर्स्ट, चैप्टर है हमारा कौटिल्य। और आज के लेक्चर का टॉपिक है कौटिल्य की गुप्तचर व्यवस्था। कौटिल्य की शासन व्यवस्था में गुप्तचरों की व्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कौटिल्य के अनुसार राज्य के व्यवस्थित जीवन का एक अत्यंत प्रमुख आधार विश्वसनीय और कुशल गुप्तचर व्यवस्था है। कौटिल्य के अनुसार राजा के विविध प्रकार के गुप्तचरों को लोगों के बीच में रहकर उनके आचरण, शासन के कार्यों के विषय में उनकी प्रतिक्रियाएं, राजा के प्रति प्रजा की स्वामी भक्ति की भावना, उनके सुख दुख, राज्य कर्मचारियों के आचरण, उनके क्रियाकलापों का सही ज्ञान, ये सब जो हैं इनकी जानकारी प्राप्त करते रहना चाहिए। और जो उच्च अधिकारी हैं शासन में, उनके कार्यों पर तो विशेष निगरानी रखनी चाहिए गुप्तचरों की सहायता से, क्योंकि उन्हीं पर राज्य की सुरक्षा और समृद्धि निर्भर करती है। कुशल गुप्तचर व्यवस्था कौटिल्य के अनुसार राज्य व राजा के लिए एक अपरिहार्य वस्तु है, क्योंकि राज्य की व्यवस्था व शांति का दायित्व अप्रत्यक्ष रूप से गुप्तचरों पर निर्भर करता है। राजा के जीवन की सुरक्षा का दायित्व भी गुप्तचरों पर ही है, क्योंकि वे इस बात की जानकारी रखते हैं कि कोई मंत्री, अमात्य, सेनानायक या प्रजा का कोई व्यक्ति राजा के विरुद्ध विद्रोह की योजना तो नहीं बना रहा है। तो समय रहते ऐसे षड्यंत्रों का पता लगाना, भंडाफोड़ करना, ये सब कौटिल्य के अनुसार गुप्तचरों का ही दायित्व है। इसके साथ ही विदेश नीति के निर्धारण एवं कुशल संचालन के लिए शत्रु पक्ष की गुप्त योजनाओं एवं तैयारियों की जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी होता है, और इस कार्य को गुप्तचरों की मदद से किया जाता है। विजिगीषु राजा, जो विजय प्राप्ति की इच्छा रखने वाला राजा है, उसके गुप्तचर शत्रु राज्य में अनेक ऐसी गुप्त कार्रवाइयों को करते हैं जो उसकी शक्ति को कमजोर करती हो। जैसे शत्रु राजा एवं उसके मित्र राजाओं यानी अरिमंडल में मतभेद पैदा करना, शत्रु राजा के अमात्यों को विश्वसनीय व्यक्तियों को अपने पक्ष में करना, शत्रु राजा की प्रजा में असंतोष पैदा करना। गुप्तचरों का प्रमुख दायित्व अन्य राजाओं एवं राज्यों से अपने राजा एवं राज्य की रक्षा करना भी है। कौटिल्य के अनुसार विजिगीषु राजा के गुप्तचरों को अपने देश में छुपे हुए विदेशी गुप्तचरों तथा उनके सहायक अपने पुरुषों का पता लगाकर उन्हें दंडित कराना चाहिए तथा देश या विदेश में सक्रिय अपने राजा के शत्रुओं का वध कर देना चाहिए। तो इस प्रकार जो गुप्तचर व्यवस्था है वो कौटिल्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गुप्तचर व्यवस्था की देखभाल के लिए एक अन्य गुप्तचर व्यवस्था राजा को रखनी चाहिए। कौटिल्य का मानना है कि राजा को किसी भी गुप्तचर पर पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए। गुप्तचर व्यवस्था का संगठन एक विभाग के रूप में किया जाना चाहिए और गुप्तचरों से प्राप्त सूचना के आधार पर विभाग का अध्यक्ष समस्त सूचनाएं राजा को देता रहे। कौटिल्य ने गुप्तचर व्यवस्था के समस्त संचालन में गोपनीयता बरतने का विशेष सुझाव दिया है। इस उद्देश्य से उसके चर विभागों के कार्यों के निमित्त सांकेतिक लिपि और भाषा के प्रयोग की महत्ता बताई है, जिसे विभागीय व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं समझ सके। तो जो गुप्तचर हैं वो बहुत विश्वसनीय हो, ईमानदार हों और इस तरह की गोपनीयता प्रत्येक कार्य में बरतें, और अगर झूठ या गलत समाचार
दे दे तो उनके लिए दंड की व्यवस्था भी की गई है। तो इस प्रकार कौटिल्य का मानना है कि समाज में विविध प्रकार के लोग रहते हैं और समाज में विभिन्न दोष, समस्याएं, बुराइयां भी अनेक प्रकार की है। तो उन विविध प्रकार के दोषों या छिद्रों की जानकारी प्राप्त करने के लिए कौटिल्य ने 9 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख किया है, जो कि इस प्रकार है। तो जो 9 प्रकार के गुप्तचर हैं उनको 2 भागों में बांटा है। प्रथम तो जो है वो एक स्थान पर स्थिर गुप्तचर, यानी कि जो प्रथम श्रेणी के गुप्तचर हैं वो एक स्थान पर स्थिर रह करके कार्य करते हैं। तो इसके अंतर्गत 5 प्रकार के गुप्तचर हैं। पहले है कापटिक। जो कापटिक है वो दूसरे के रहस्यों को जानने वाला, विद्यार्थी की वेशभूषा में रहने वाला गुप्तचर, यानी जिन्हें कापटिक गुप्तचर कहा है, वे कपट वेश बनाकर लोगों के बीच रहते हैं और उनका यह कपट वेश प्रायः विद्यार्थियों का होता है। ये लोग राजा के विरुद्ध किए जाने वाले षड्यंत्रों का पता लगाते हैं। दूसरा है उदास्थित। सन्यासी के वेश में रहते हैं और अपने शिष्यों सहित कृषि, पशुपालन तथा व्यापार के नियत स्थानों में रहकर अपना कार्य करने वाले गुप्तचर। तो ये जो हैं ये राज्य के विविध स्थानों पर मठ बनाकर सन्यासियों के वेश में रहते हैं और प्रजा की राजभक्ति का पता लगाते हैं और राजा को सूचना प्रदान करते हैं। थर्ड है गृहपति। ये गुप्तचर निर्धन किसानों के वेश में रहने वाले गृहस्थ होते हैं। इनका कार्य राज्य के किसानों को राजभक्त बनाए रखना होता है और इसके लिए इन्हें उचित पारिश्रमिक भी मिलता है। फोर्थ है वेदेहक। ये जो गुप्तचर हैं ये गरीब व्यापारी के वेश में रहने वाले गुप्तचर हैं। व्यापारियों के बीच रहकर उनमें राजभक्ति बनाए रखना इस प्रकार के गुप्तचरों का कार्य होता है। नेक्स्ट है तापस। तापस गुप्तचर तपस्वी के वेश में नगर के बाहर रहते हैं और अपने बनावटी तपस्वी जीवन की प्रसिद्धि गांव में कापटिक गुप्तचरों द्वारा यह कहलवा कर देते हैं कि अमुक तपस्वी अल्पाहारी है तथा वह भविष्य की बातें बताता है, लोगों की इच्छाओं को पूरा करने में सहायक है। इस संबंध में आने वाले लोगों के मनोरथों व महत्वाकांक्षाओं का पता लगाना, उनकी सूचना राजा को देना, इस प्रकार के गुप्तचरों का काम है कि अधिकांश प्रजा की क्या इच्छाएं हैं और उनके और भी राजा के प्रति क्या विचार है, इस तरह की बातों की जानकारी लेना, जिससे राजा लोगों की उचित आकांक्षाओं को, यदि आकांक्षाएं उचित है और अधिकांश लोगों की है तो उनको पूरा कर सके और अनुचित आकांक्षाओं को समय रहते दबा सके। तो ये जो है सिर मुंडाई या जटा धारण की जो भी तपस्वी का वेश है उसमें रह करके राजा का कार्य करते हैं। जो अब दूसरी श्रेणी के गुप्तचर हैं वो भ्रमणशील गुप्तचर। कौटिल्य ने ऐसे गुप्तचरों को संचार की संज्ञा दी है जो घूम घूम कर कार्य करते हैं। तो ये भ्रमणशील गुप्तचर जो हैं उनके प्रकार इस प्रकार से हैं। पहले है सत्री। ये गुप्तचर घूमने वाले गुप्तचर होते हैं। ये लोग जो हैं वो सामुद्रिक विद्या, ज्योतिष, हस्तरेखा, वशीकरण, इंद्रजाल, शकुन, जादू, पक्षी शास्त्र, काम शास्त्र तथा नाचने गाने की कला में जो निपुण होते हैं और
एक स्थान पर न रहकर घूम घूम कर, क्योंकि इनका काम ही ऐसा है, और घूम घूम कर प्रजा की राजभक्ति का पता लगाते हैं। क्योंकि जो ज्योतिष है, जो इस तरह से सामुद्रिक विद्या के में निपुण हो, तो वो लोग आसानी से लोगों से उनके मन की बात कहलवा सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि लोगों के मन में क्या चल रहा है, राजा के प्रति उनके कैसे विचार हैं। तो ये जो हैं, ये राजा को इस तरह से प्रजा की राजभक्ति का पता लगाकर सूचनाएं देते रहते हैं। सेकंड जो है वो तीक्ष्ण। इस श्रेणी के गुप्तचर साहसी तथा वीर होते हैं। अपने गुप्तचरी के काम के दौरान यदि इन्हें कहीं ऐसा प्रतीत होता हो जिससे राजा की रक्षा के लिए तुरंत ऐसी जरूरत हो कि किसी से भिड़ जाना है, या ऐसे कोई भी अपने प्राणों की परवाह न करके, जैसे कोई बाघ है, हाथी है, सांप है, उनका सामना कर लेना है, तो ऐसे व्यक्तियों को जो धन के लिए प्राणों की परवाह न करके राजा की जान बचाते हों, तो वो प्रकार के गुप्तचर जो है बहुत साहसी और वीर होते हैं। नेक्स्ट है रसद। इस श्रेणी के गुप्तचरों की विशेषता जो है वो उनकी नृशंसता होती है, कि बंधुओं से भी, किसी से भी स्नेह न रखने वाले क्रूर प्रकृति के गुप्तचर हैं। और ये लोग राजा के शत्रुओं का मतलब तुरंत वध कर डालते हैं, और बहुत क्रूर तरीके से करते हैं, जैसे जहर दे देना, उनको अन्य किसी तरीके से तुरंत मार देना। तो ये जो गुप्तचर हैं, इनको रसद यानी जहर देने वाला कहा है कौटिल्य ने। नेक्स्ट है भिक्षुकी। ये इस श्रेणी के गुप्तचर स्त्री जाति के होते हैं। ये स्त्रियां भिक्षुणियों के वेश में रहती है तथा राजमहल और उच्च पदाधिकारियों के घरों में आ जाकर राजा के विरुद्ध, राजमहल में जो लोग रहते हैं, रानियां और अन्य लोग हैं, उच्च पदाधिकारी हैं, उनके घरों में जाकर राजा के विरुद्ध कोई षड्यंत्र तो नहीं चल रहा, या इस तरह से क्या राजमहल में चल रहा है, उच्च पदाधिकारियों के घरों में चल रहा है, राजा के प्रति लोगों की भावनाएं कैसी हैं, इन सब का पता लगाती हैं। तो ये जो है सन्यासिनी के वेश में गुप्तचर का काम करने वाली स्त्री को कौटिल्य ने परिव्राजिका या भिक्षुकी कहा है, जो कि स्त्री जाति के गुप्तचर हैं। तो इसी प्रकार मुंडा अर्थात मुंडित, बौद्ध भिक्षुणी और वृषली आदि नारी गुप्तचरों का भी कौटिल्य ने संचार गुप्तचर के अंतर्गत उल्लेख किया है। गुप्तचरों के उपर्युक्त ये जो अभी आपने वर्ग देखे हैं, इनके अलावा कौटिल्य ने उनकी अन्य श्रेणियों का भी वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि राजा को शत्रु, मित्र, मध्यम आदि राजाओं के घरों तथा उनके मंत्री, पुरोहित आदि के घरों में काम करने वाले जो कुबड़े, बोने, नपुंसक, कारीगर, स्त्रियों और अन्य प्रकार के म्लेच्छ जाति के पुरुषों को गुप्तचर के रूप में नियुक्त करना चाहिए। तो कौटिल्य के अनुसार, कौटिल्य ने यह भी कहा है कि किलों में व्यापार करने वाले लोगों को किलों की सीमा पर, सिद्ध तपस्वियों को राज्य के अंतर्गत अन्य स्थानों पर, कृषक तथा उदास्थित पुरुषों को गांवों व नगरों में राज्य की सीमा पर गुप्तचर के वेश में नियुक्त करना चाहिए। वनों में भी शत्रुओं की कोई गतिविधि है तो उसका पता लगाने के लिए वानप्रस्थी और वनवासी लोगों को भी गुप्तचर नियुक्त करना चाहिए। तो इस प्रकार कौटिल्य के द्वारा जिस प्रकार के व्यापक प्रशासनिक तंत्र की व्यवस्था की गई है और उसे कार्यकुशल बनाने के लिए जो सुझाव दिए गए हैं, उससे व्यवहारिक प्रशासक के रूप में कौटिल्य का जो ज्ञान है, उसकी जो दूरदर्शिता है, वो नितांत स्पष्ट हो जाती है। और इस संबंध में
डॉक्टर बेनी प्रसाद ने कहा है कि अर्थशास्त्र में वर्णित प्रशासनिक व्यवस्था हिंदू साहित्य में सर्वोत्कृष्ट है, जिसमें किसी प्रकार की कमी नहीं रह गई है। प्रोफेसर अल्तेकर का निष्कर्ष है कि इस दृष्टि से कौटिल्य का अर्थशास्त्र चिंतनात्मक राजनीति का ग्रंथ होने की अपेक्षा एक प्रशासक के मार्गदर्शन हेतु लिखी गई प्रशासनिक संहिता अधिक सिद्ध होती है। इसी के साथ